जय हिंद बच्चों। देखिए इस क्लास में हम कक्षा 10 हिंदी मॉडल पेपर हल करेंगे और बहुविकल्पी प्रश्नों पर एमसीक्यू मॉडल पेपर। तो आप लोग को इसको तैयार कर लेना है। जो मॉडल पेपर तैयार किया है उसमें आपको पढ़ लेना है जो जो प्रश्न इसमें महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका शुक्ल युग की कालावधि। तो आपको पहला प्रश्न ये तैयार कर लेना है कि शुक्ल युग की कालावधि कब से कब तक थी। आप लोग विद्या से तैयार करिए चाहे जहाँ से इसको तैयार कर लीजिए। चलिए और आपका यहाँ से प्रैक्टिस भी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ। आपको ये बताना है, इम्पोर्टेंट है कि हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। तो अर्धनारीश्वर के जो लेखक हैं उसको आपको ट्रिक लगाना है। तो इस प्रकार से आपको तैयार कर लेना है। चौथा क्वेश्चन है आपका हिंदी गद्य की प्रमुख विधा निबंध के लेखक हैं। हिंदी गद्य की प्रमुख विधा के लेखक कौन है। तो आपको उसका राइट आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है आपका भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है। कि भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है। तो जो भी राइट आंसर रहेगा उसको आपको ट्रिक करना है। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर छायावोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम है। तो प्रमुख कवि का नाम जो रहेगा उसको आपको देना है। इंपॉर्टेंट है ये सभी प्रश्न, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है नीड़ का निर्माण फिर से किस विधा की रचना है। तो इसको आपको तैयार करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। तो शुक्ल युग के जो प्रमुख इतिहासकार होंगे उनको आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर मेरा परिवार रेखा चित्र किसकी कृति है। तो इसको आपको बताना है कि मेरा परिवार रेखा चित्र किसकी कृति है। अगला है गबन किसकी रचना है। तो गबन आप लोग जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी का है। तो इसी प्रकार से आपको इसको तैयार करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर आधुनिक काल की समय अवधि है। तो जितने भी समय अवधि है उसको आपको जरूर तैयार करना है। इस प्रकार के प्रश्न पेपर में आएंगे, 100% आएंगे। अगला है अद्भुत कला आलाप के कवि हैं। तो इसको तैयार करना है। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर साकेत महाकाव्य की रचना किसने की थी। तो साकेत है यहाँ पर, इसको बताना है। तो साकेत मैथिली शरण गुप्त जी ने किया था। अगला है क्षयवाद के आस्थावादी कवि हैं। तो क्षयवाद के आस्थावादी कवि को आपको बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन है आपका मतीराम किस युग के कवि हैं। तो इसको बताना है कि मतीराम जो जी थे वो किस युग के कवि थे। 16 नंबर प्रश्न है छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं। जो छत्रसाल दशक के जो रचनाकार हैं उसके आपको राइट आंसर देना है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर पे निम्न में से कौन सी रचना पद्माकर द्वारा लिखी गई है। एक एक नंबर के सही प्रश्न रहेंगे। तो पद्माकर द्वारा लिखी गई रचना है उसको आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन है प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। तो प्रिय प्रवास आपको बताना है कि किस युग की रचना है। तीसरा है तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ। इम्पोर्टेंट है और ये पेपर में आएगा। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ। प्रथम सप्तक, द्वितीय सप्तक, 3 सप्तक हैं, तीनों को तैयार कर लीजिएगा। अगला है रसिक प्रिया के रचनाकार है। तो रसिक प्रिया के रचनाकार जो रहेंगे उस पर आपको ट्रिक करना है। अगला है रस मीमांसा के लेखक कौन है। तो रस मीमांसा के लेखक आपको बताना है। अगला है निम्नलिखित में से रामचंद्र शुक्ल की रचना नहीं है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी रचना नहीं है। तो विचार विधि नहीं है। 23 नंबर है किलकत कान्य दुटूर वन्नी अवात की इस पंक्ति के कवि हैं। तो इसको आपको राइट आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है साहित्य लहरी किसकी रचना है। साहित्य लहरी आपको बताना है कि साहित्य लहरी किसने लिखा था, किसकी रचना ये है। अगला क्वेश्चन है वाराणसी नगरी कस्या कुले स्थिता। ये आपसे संस्कृत से पूछा गया है। तो वाराणसी नगरी कहाँ पर स्थित है इसको आपको बताना है। अगला है परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस पंक्ति के लेखक कौन है। तो ये भी आपसे पूछेगा। इसका राइट आंसर आपको जो अच्छा रहेगा और अपने का जो राइट आंसर रहेगा उसको आपको पिक करना है। अगला है निम्न में से जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। तो इनमें से बताना है कौन सी जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर पे, जानकी मंगल किसकी रचना है? जानकी मंगल किसकी रचना है? तुलसीदास, बिहारी, सूरदास, रफ खान। तो इसको आपको देना है। 29 नंबर है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था। लास्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, क्या लिखूं रचना के लेखक कौन है? तो आपको ये बताना है क्या लिखूं की लेखक की रचना कौन है। तो इस प्रकार से आपको तैयार करना है। तो ये मॉडल पेपर है आपका बहुविकल्पी प्रश्न का। तो 30 नंबर हमने यहाँ पर मॉडल पेपर करवाया है जो इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में।